AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 4 के पार्ट 3 के क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो सिलेबस कवर किए जाने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय ड्यूलॉन्ग्स मेथड। इसके अंदर बेसिकली हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूले से, जिसके अंदर अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ सल्फर जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसको अगर हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला से हम कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाई हाइड्रोजन एंड सल्फर। एट द वेरी सेम टाइम ऑक्सीजन जो होता है वो हीट को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बर्न करके वाटर को फॉर्म करता है। याद रखने वाली बात यह भी है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन और कार्बन की कंटेंट होगी, फ्यूल उतना ही बेटर होगा। रैंकिंग ऑफ कोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि कोल के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है और कितना एनर्जी कंटेंट वो कंटेन करता है। सबसे पहले आता है पिट कोल, जो कि यंगेस्ट कोल है, जिसके अंदर लो एनर्जी एंड लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। दूसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, जो कि स्लाइटली ओल्डर कार्बन का फॉर्म है, जो कि ब्राउनिश होता है, लेकिन इसके पास पिट कोल से ज़्यादा एनर्जी होती है। और फिर आता है ब्यूटामिनियस कोल, जिसके अंदर जो बेसिकली मीडियम एनर्जी होती है और इसको यूज़ किया जाता है वाइडली। और सबसे प्योरेस्ट आता है जो कि एंथ्रासाइड कोल, जिसके अंदर हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है और ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। याद रखने वाली बात यह है कि कोल जो होता है वो हार्डर और एनर्जी रिच तब होता है जब वो ओल्डर होते जाता है। एनालिसिस ऑफ कोल के लिए बेसिकली एक मेथड है जिसको कि हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस या फिर क्विक एनालिसिस बोलते हैं। इससे हम इमीडिएट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल को पता लगा सकते हैं। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट अगर पता करना है तो वाटर इन कोल, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा उतना ही फ्यूल या फिर कोल जो होगा, बेसिकली कोल की एनालिसिस में कोल बेटर होगा। वोलेटाइल मैटर क्या होता है? जो भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं कोल को बर्न करने पर। तीसरे नंबर पर एस कंटेंट, ये बेसिकली क्या होता है कि जो बर्निंग के बाद कोल को जो लेफ्ट ओवर कंटेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एस कंटेंट। एस कंटेंट में याद रखने वाली बात यह है कि जितना कम एस होगा यानी कि राख, उतना ही कोल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बेटर प्रॉपर्टीज़ आएंगी। चौथे नंबर पर आता है फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन क्या होता है? बेसिकली जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ये तो पता ही है। तो वहीं एक्चुअल फ्यूल का कंटेंट कार्बन के अंदर कितना ज़्यादा होगा उसी को हम फिक्स्ड कार्बन बोलते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बाद दूसरा मेथड है अल्टीमेट एनालिसिस, जिसमें कि हम डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोल करते हैं। ये बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी कोल की, वहाँ पर इस अल्टीमेट एनालिसिस को किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि इससे हम एग्जैक्ट परसेंटेज, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं इसको बेसिकली फ्यूल की क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए और पोल्यूशन पोटेंशियल क्या है बेसिकली कोल का, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम अल्टीमेट एनालिसिस यानी कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोल को करते हैं। बायोगैस बेसिकली एक रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि लीव्स, प्लांट्स या फिर एनिमल डंग से बनाए जा सकते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको एक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में डाल दिया जाता है, जैसे कि एनारोबिक डाइजेस्टर जिसको कि हम बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बेसिकली जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन ऑर्गेनिक वेस्ट पे काम करते हैं और इनको बेसिकली मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बायोगैस क्यों बेहतरीन है? इसमें समझने वाली बात यह है क्योंकि वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे। ये मीथेन को क्लियरली बर्न करता है, जिससे कि पोल्यूशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है और ये एक इको फ्रेंडली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बायोगैस के द्वारा होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है उनको रिड्यूस करता है। दूसरी चीज़, ये क्लीन एनर्जी देता है जिसको कि हम कुकिंग, लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली रूरल इकोनॉमी यानी कि एनिमल्स और प्लांट के वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, तो ये बेसिकली मीथेन की फॉर्मेशन करता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो मीथेन का फॉर्मेशन होता है उसके लीक्स अगर होते हैं तो वो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ओवर यूज करेंगे तो वो सॉइल क्वालिटी को भी डिग्रेड कर सकती है। सेशन की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें।